नमस्ते, आई एम डॉक्टर नवनीत सज्जन फ्रॉम मुंबई। आज का टॉपिक है चना। चना सब खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खाते टाइम कोई मस्ती नहीं करना चाहिए। क्योंकि चना आप जोर की फेंकते हैं या हवा में फेंक के उसके मुंह से कैच करने की कोशिश करते हैं तो वो आके आपके एयर पाइप में जाके अटक सकता है। छोटों बच्चों में ज़्यादा रिस्क रहता है, बड़ों में चलो साइज ऑफ चना छोटा है, एयर पाइप का साइज बड़ा है तो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट एनीवे इट्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को जो हो सकता है। जब चना आके अटक जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, धीरे धीरे शरीर नीला होने लगता है। ये टाइम पे क्या करना है। सपोज छोटा बच्चा है या कोई बड़ा अडल्ट है, ठीक है, और एक प्रेग्नेंट लेडी, ये तीन। तो उसमें क्या करना है, बच्चा या कोई अडल्ट हो, चाहे वो मेल हो फीमेल, डज नॉट मैटर। हाइमेक मैन्योर होता है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट साइड के चेस्ट है उसके रिब केज के नीचे फिस्ट बना के, मुट्ठी बना के रखिए, और लेफ्ट हैंड से उस रिस्ट को ऊपर पकड़िए और जोर जोर की 3-4 बार, 5-6 बार आप पेट को दबाइए। इससे क्या होगा, पेट का प्रेशर सडनली राइज होगा जो लंग को कॉम्प्रेस करेगा, उससे वो बाहर फेंक, हो गया तो उसने बाहर फेंक दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा तो क्या करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी है, देन ये केस में हमें पेट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, वो ब्रेस्ट का लोअर रीजन होता है और रिब केज के पास, वहाँ पे बोन्स के आसपास, उधर पे आपको ये प्रोसीजर करना है। अगर बाहर आ गया चना अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अभी क्या करना है इस केस में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप माउथ पेशेंट को लेटा के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना चालू कीजिए। मुंह से हवा सांस लिया, हवा लीजिए और उसके मुंह में फोर्सफुली डालिए, और साथ में आजू बाजू चिल्लाइए और उन लोगों को या भीड़ को जमा कीजिए ताकि आपकी मदद करने वो लोग जमा हो जाए। साथ में हॉस्पिटल में फ़ोन करके या एम्बुलेंस को कॉल कराइए, ऐसा ऐसा कंडीशन है को एक्सप्लेन कीजिए और उनको बोलिए हॉस्पिटल ले जाना है पेशेंट को। अभी वो आपके सामने वो पड़ा हुआ है, नीला हो रहा है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज देते रहिए। अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस आ रहा है विद अ ट्रेन डॉक्टर, इंट्यूबेशन सेट के साथ है, ये केस में पेशेंट का जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि ऑक्सीजन उसके शरीर में ऑक्सीजन जाए, तो वो उसे इंट्यूबेट करेगा। और जो बूजी रहता है इंट्यूबेशन ट्यूब के साथ, उससे वो उस चने को पुश करके अंदर की तरफ डाल दे। जो हमारा ट्रैकिया होता है वो ऊपर से चालू होता है, गले से नीचे जाता है और राइट एंड लेफ्ट लंग की तरफ, जिसे हम करायना बोलते हैं, डिवाइड हो जाता है। तो जब वो बूजी से पुश करेगा तो वो चना राइट साइड या लेफ्ट साइड जहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट हिम गो, लेट द चना गो इन दैट लंग। एटलीस्ट दूसरा लंग है वो खुल जाएगा और लंग एक्सपांशन होगा। फिर से बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी एंड पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव होगा। परंतु वो चना अभी भी अंदर है, तो उस चने को निकालना होगा। तो इस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। वहाँ पे जो वो उसको एनेस्थेटिस्ट एंड अपना चेस्ट फिजिशियन देखेगा, फिर उसे ओटी में ले जाके ब्रोंकोस्कोपी करके चना निकाल देगा। पेशेंट को कुछ दिन हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे एंड देन डिस्चार्ज कर देंगे। तो एक सिंपल सा चना है जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है। अगर वो हाइमेक मैन्यूअर करके बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो फिर आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो बोला है मैंने, और नहीं है तो जो भी डॉक्टर आएगा, एम्बुलेंस डॉक्टर आया उधर ही इंट्यूबेट करेगा या कैजुअलिटी ले गए आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वहाँ के डॉक्टर वो देखेगा निकल नहीं पा रहा है तो इसमें यही करना है, इंट्यूबेट करिए। मुंह मुंह से एक पाइप डालते हैं ये विंड पाइप में, और वो बूजी जो बोलते हैं जिससे वो गाइड वायर की तरह होता है, उससे उस चने को पुश करके राइट या लेफ्ट साइड किसी एक लंग की तरफ डाइवर्ट कर देगा ताकि दूसरा साइड का लंग एक्सपांड करे। बाद में उसे निकाल देंगे। इसके लिए आप हर चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि खाते टाइम थोड़ा मस्ती हो जाए, कभी कभी वो जानलेवा भी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।